हेलो ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस थिएटर। आज परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस थिएटर का पहला वीडियो है जिसमें हम यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोड नंबर होता है 65। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं स्वप्ना हूँ, पीएचडी स्कॉलर एंड यूनिट 1 to 5 कॉमन सिलेबस होता है डांस एंड ड्रामा थिएटर का, आप सभी को पता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम जितने भी लोग इस परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं हम सबको पता है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे ही हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं, अपने कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक ही चीज़ याद आता है, वो है प्री हिस्टोरिक एरा, जिसमें आदि मानव की एक्टिविटीज़ को हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना। और C1200 मतलब मध्यकालीन युग होता है, जो हमने बचपन से ही हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो कल्चर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू C1200, जिसमें आदि मानव के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए मध्यकाल तक जाते हैं। और इसमें गुफाओं में रहने वाले लोगों के बारे में बात होती है ना। गुफाओं में जैसे लोग उस टाइम में रहते थे, और उन लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। कहते हैं ना कि डांस, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें उन लोग पहले उस टाइम में करके दिखाते थे, जब कम्युनिकेशन नहीं था, जब बातचीत करने का कोई सुविधा नहीं था। तब इंसान, आदि मानव क्या करता था कि बॉडी मूवमेंट से शब्दों को क्रिएट करके, बहुत सारी चीज़ों को, साउंड्स को क्रिएट करके कम्युनिकेशन करता था। तो ये हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हम मध्यकालीन युग में आए। और मध्यकालीन युग सबको पता है, बहुत रिचुअलिस्टिक कल्चर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है ना। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड्स एज एविडेंस इन केव पेंटिंग्स। कितनी सुंदर बात है कि इंडिया का कल्चर, हमारा इंडिया का कल्चर इतना ज़्यादा रीच है कि हमारे पास बहुत सारी केव पेंटिंग्स है ना। जैसे कि आप सभी को ही पता होगा, है ना, अजंता एलोरा हो गया, भीमबेटका की गुफाएं हो गए। इनमें से बहुत सारे जानवर शिकार करते हुए चीज़ों का एक्शन के वो ड्राइंग बनाया हुआ है, नाचते हुए लोगों का ड्राइंग बनाया हुआ है। इस तरीके से हमारी गुफाओं में आज भी हमें मिलता है ना। उसके बाद है स्कल्पचर्स एंड अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, जो उस टाइम में वो आदि मानव लोगों ने किया था, जो आज भी हमें मिलता है ना। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ डांस एंड ड्रामा। इवोल्यूशन ऑफ डांस एंड ड्रामा, जो हम थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी, ये स्टोरी तो सभी को ही पता होगा कि जब जब उस टाइम में जब मानव शिकार के लिए जाते थे, तो जानवर जब पकड़ के लाते थे, तो शाम को जब वो लोग उसको जला के खाने के लिए बैठते थे ना, तब क्या होता था कि जो भी लोग गुफा में रुके हुए थे, जो शिकार करने नहीं जाते थे, तो वो लोग पूछते थे कि आपने कैसे किया। तो उन लोग क्या करते, बात तो नहीं कर सकते, बोल तो नहीं सकते थे कि हमने ऐसे कहा, तीर मारा और वो वहाँ गिर गया, वैसे तो बात तो था नहीं उस टाइम में, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, करके दिखाते थे। तो उसी से ही इवोल्वेट हुआ मानते हैं नाट्य, है ना। ड्रामा वहीं से ही निकला हुआ बोलते हैं। उसके बाद ए पॉइंट जो है यहाँ पर, ये जो ए नंबर पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन थ्योरी अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र। आप सबको पता है नाट्यशास्त्र में ओरिजिन ऑफ नाट्य के बारे में बताया हुआ। अगर नहीं पता तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, आज ही जुड़ जाइए, आज ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। नाट्यशास्त्र में किस तरीके से ब्रह्मा जी ने नाट्यशास्त्र को बनाया था, पंचम वेद को बनाया था, है ना। ये सारी चीज़ें तो बहुत बहुत हद तक सब लोगों को पता होती है। अगर नहीं भी पता है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग जुड़ना जरूर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में ये बोला गया है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी इट्स रिचुअल एंड बिलीफ सिस्टम्स द वेदर्स मेजर एपिक्स ऑफ एंड पुरानास, है ना। जब फिर धीरे धीरे से जब वेद आया, पुराण आए, रामायण महाभारत शिल्पादिकरण साउथ का एपिक है। उसके बाद भगवत पुराण, सबको पता है भगवत पुराण, महाभारत, रामायण, तो है ना। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इसी से जुड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ दियर कंटेंट, कैरेक्टर एंड रिलेवेंस टू डांस एंड थिएटर, है ना। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं भक्ति एंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट एंड दियर इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विथ फोकस ऑन डांस एंड थिएटर। आपको पता है भक्ति आंदोलन क्या था? एक जब जब बहुत बड़े बड़े संतों ने जब ये सोचा कि नहीं, हमारे भक्ति आंदोलन का शुरू किया हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, साउथ से इस भक्ति आंदोलन का शुरू हुआ था। पूरे भारत के अलग अलग राज्य में इसका आंदोलन हुआ था। बहुत बड़े बड़े संत जैसे कि शंकरदेव हो गए, है ना। उसके बाद रामदास हो गए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हो गए। ये बहुत सारे भक्त लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का शुरू किया था। ये भक्ति आंदोलन का, भक्ति मूवमेंट्स का सबसे बड़ा हथियार क्या था पता है? ये आर्ट्स के थ्रू भक्ति को वो करते थे। ये नहीं बताते थे कि आपको ये धर्म लेना है, आपको ये धर्म करना है, आपको इस भगवान को पूजा करना है, वो ये नहीं बताते थे। वो किस तरीके से करते थे पता है? ये आर्ट को यूज़ करते थे। ये लोग अलग अलग भगवान के कैरेक्टर्स को अलग अलग जगह पे जाके इसको डांस के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, ड्रामा के थ्रू ये लोग करके दिखाते थे। वहीं से ही आर्ट
भक्ति आंदोलन का एक मुख्य अस्त्र था, ठीक है, मुख्य अस्त्र होता है भक्ति आंदोलन। अब चलते हैं हम यूनिट 2 में। मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते जी। यूनिट 2 का है फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, है ना। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टेट्स में आपको ट्रेडिशनल और फोक थिएटर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, है ना। और वो बहुत रिच है, क्लासिकल से भी रिच माना जाता है, क्योंकि वो बहुत युगों युगों से आज तक चल रहा है, कुछ चीज़ें गायब भी हो रहा है ना। ये ट्राइबल मतलब तो आप सबको पता है ना, आदिवासी समाज, है ना, आदिवासी समाज, उनके उनसे जुड़ा हुआ जो भी रिचुअल होता है उसको जो जिस फॉर्म में दिखाया जाता है उसको एक तरीके से थिएटर बोला जाता है ना। थिएटर नाम दे दिया मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म दे दी, नाम ड्रामा, ट्रेडिशनल ड्रामा या ट्रेडिशनल थिएटर आप बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ट्राइबल फोक ट्रेडिशनल डांसेस एंड थिएटर फॉर्म स्प्रेड ओवर वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। मैं जस्ट एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि आप लोगों ने छाऊ डांस को सबने सुना होगा ना, छाऊ डांस, छाऊ फोक थिएटर फोक डांस एक है जो आपके 3 राज्य में मिलता है ना। वेस्ट बंगाल में है, सराय झारखंड में है और उड़ीसा में है। ये फोक थिएटर बहुत ही ये छाऊ डांस जो है ये हमारा बहुत फेमस और बहुत पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रीजनल थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस लाइक कुडियट्टम, यक्षगाना, भगवत मेला, तमाशा, रामलीला, रासलीला, भवाई, नौटंकी, जात्रा, छाऊ, लाया रावा, तिरुकुत्तु, थय्यम, अंकिया नाट, पंडवनी, चिंदू, भागवता, भांड जशन एंड अदर्स। ठीक है, अब ये जितने भी आपके ये सिलेबस में मेंशन है ना, इन सब को आपको ज़रूरी है कि आप इन सब को पी जाओ, घोट के पी जाओ, क्योंकि इसके ना नीचे लिखा ही हुआ देखिए, अवेयरनेस ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप यूज्ड इन दिस परफॉर्मेंस। ये जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पर ये बता रहा है ना कि अवेयरनेस आपको ये सारी चीज़ों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गया, मेकअप हो गया, इन सब के बारे में आपको जानना है। जैसे कि हम सबको पता है कुडियट्टम कहाँ से है, कुडियट्टम फॉर्म है आपका केरल से, है ना। उसके बाद यक्षगाना है कर्नाटका से, भगवत मेला है तमिलनाडु से, उसके बाद आता है तमाशा महाराष्ट्र से है, रामलीला यूपी से माना जाता है। वैसे तो ज़्यादातर अलग अलग जगहों पे होता है रामलीला, बट यूपी से बेसिकली माना जाता है। उसके बाद रासलीला हो गया, मणिपुर में मनाया जाता है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। असम में भी रासलीला को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद भवाई है गुजरात का, नौटंकी है उत्तर प्रदेश का, जात्रा है बंगाल का बहुत फेमस ये थिएटर फॉर्म है, वहाँ का डांस ड्रामा फॉर्म है जो बंगाल का। उसके बाद आता है छाऊ, अभी अभी मैंने बताया ये 3 स्टेट में फेमस है। उसका लाई हरावा हो गया मणिपुर का, तिरुकुत्तु हो गया तमिलनाडु का, थयम हो गया केरल का, अंकिया नाट तो असम का है, पंडवनी हो गया छत्तीसगढ़ का। उसके बाद भांड जश्न हो गया आपका कश्मीर का, और अदर्स। इसमें आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे फोक फॉर्म्स हैं, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बट यहाँ पर जो मेंशन है ना, ये जो सारी नाम है ना, इन सारे नाम को आपको घोट के पीना है, घोट के बिल्कुल। मतलब आप अगर आपको पास करना है एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको इन सबको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। उनमें से भी मेनली ये छाऊ डांस, छाऊ हो गया, और ये कुडियट्टम हो गया, और ये यक्षगाना हो गया। ये 3 चीज़ आप मतलब अभी से ही शुरू कर दो इसको पढ़ना, ठीक है। फिर हम चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 द नाट्यशास्त्र, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और इसका क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए बहुत प्यारा क्वेश्चंस डालते हैं नाट्यशास्त्र से। नॉलेज ऑफ नाट्यशास्त्र एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाट्य नृत्य, है ना। नाट्यशास्त्र का नॉलेज होना, ठीक है, आपको छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पता होना, नाट्य और नृत्य के बारे में पता होना। नाट्य आपको पता है ना क्या है, नाट्य जो हम जिसको बोलते हैं ड्रामा, है ना, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें कहानी है, जिसमें एक्सप्रेशन है, सब कुछ मिला के नाट्य होता है। उसका नृत्य क्या होता है, नृत्य और नृत्य, नृत्य और नृत्य 2 तरीके का डांस फॉर्म होता है, ठीक है। अब इस डांस फॉर्म में क्या आता है कि नृत्य जो है ना, नृत्य जो है वो शुद्ध नृत्य है, प्योर। उसमें ना कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ है, सिर्फ ताल बजेगा, उसमें आप सिर्फ बॉडी मूवमेंट करोगे, सिर्फ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है ना। उसके बाद आता है स्टडी, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 1 मिनट, हम चलते हैं इसमें स्टडी ऑफ चैप्टर्स रिलेटिंग टू द 11 एस्पेक्ट्स। आपको पता है नाट्यशास्त्र में एकादश संग्रह को करना ही नाट्यशास्त्र, मतलब 11 एस्पेक्ट्स से ही नाट्यशास्त्र बना है। उसमें से है रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतिथ्य, रंगमंच, ठीक है। इस तरीके से 11 संग्रह है। इन 11 संग्रहों को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानना पड़ेगा, और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अभिनय को जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं 4 अभिनय है, क्या है, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय और
आंगिक अभिनय, है ना। और बट नाट्य शास्त्र में और दो अभिनय के बारे में है, वो क्या क्या आपको पता है? सामान्य अभिनय और चित्राभिनय। ये सामान्य अभिनय और चित्राभिनय इतना सुंदर, इतना प्यारा पार्ट है ना नाट्य शास्त्र का। आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें पता ही था, बट इसका टर्म हमें पता नहीं था। बहुत प्यारा है ये दोनों टॉपिक, है ना। आपको बहुत मजा आएगा आप जब इसको पढ़ोगे। उसके बाद है दशरूपक। इसको तो आप घुट के पी लो, मैं बोल रही हूँ इसको घुट के पी लो आप, क्योंकि अगर पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा तो पेपर बनता ही नहीं है। ये दशरूपक के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद है नाट्यगृह, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नाट्यगृह आपको पता है 3 तरीके का नाट्यगृह बताया गया है उन्होंने, भरत मुनि ने 3 तरीके का नाट्यगृह बताया, तीनों तरीके के, फिर 3 पार्ट्स भी हैं। और इनके हर एक के कितना माप होना चाहिए, कौन सा कितना साइज में क्या होगा, ये सारे के टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एलिमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ बैठेगा, सब कुछ ये बताया गया है। उसके बाद है पूर्व रंग विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। ये दो पार्ट में होता है, एक है अंत पूर्वरंगा और एक है भारी पूर्वरंगा, है ना। ये दोनों ही 9 भाग में है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। जब इसको बारे में पढ़ेंगे हम तब आप लोगों को लगेगा कि बहुत इजी है, बहुत इजीली मैं आपको याद करा दूंगी। उसके बाद है स्टेज कन्वेंशन 20 कक्ष विभाग। आपको पता है स्टेज का भी अलग अलग भाग बताया गया है, रंगशीष, रंगपीठ, मत्तबारिणी। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मत्तबारिणी में कौन रहता है, रंगशीष में कौन बैठता है, रंगपीठ में कौन आता है, कौन कहाँ पर एक्टिंग किया जाता है, ये सारे भरत मुनि ने बता के गए हैं। तो चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। ये है आर्ट एंड एस्थेटिक्स। आर्ट एंड एस्थेटिक्स बहुत प्यारा यूनिट है। इसमें आर्ट के बारे में, हम कला के बारे में और इसके एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। रससूत्र आप सबको पता है, रससूत्र भरत मुनि ने 8 रस के बारे में बता के गए हैं। उसमें से 8 रससूत्र, उसको बाद में अभिनव गुप्त ने और एक रस ऐड कर दिया जो कि शांत रस है। हम सबको पता है इतनी बात। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके रस के अलग अलग एलिमेंट्स है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, सात्विक भाव है ना। उसके बाद विभाव, अनुभाव है। ये सारी चीज़ें क्या है, किस तरीके से इंटर रिलेट है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, बट जब हम समझ जाएंगे ना बहुत मज़ा आता है, बहुत ईजी है, क्योंकि ये यूज टू है, हमारे अंदर ही है ये। ऐसा नहीं कि बाहर कहीं से हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है कि पता नहीं कौन सा मशीन में क्या लगने वाली है, ये नहीं। आपके शरीर में ये सारी चीज़ें फिट है, बस हमें इसको समझना है कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, और बहुत ईजिली हम इसको समझेंगे। उसके बाद आता है ये एलाबोरेशन ऑफ थ्योरी रस बाय कमेंटेटर्स लाइक भट्ट, लोलट, श्री शंकु। इनके बारे में भी आता है एग्जाम में। आपको बस इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसको बहुत, मैंने तो देखो, मैंने जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे इतना तो मुझे बुक्स नहीं मिला। अगर किसी के पास है तो आप प्लीज़ बताना, बट मैंने इसके बहुत प्रॉपर्ली, बहुत सुंदर तरीके से नोट बनाया हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। कि इन लोगों ने ना, ये जितने भी कमेंटेटर्स हैं, इन सभी ने ही रस के बारे में अपनी अपनी मत दिए हुए, अपने अपने एक मत को फॉलो करते हैं। इन सब को हमें ध्यान से बस पढ़ना है ना, बस याद रखना है कि किसने कौन सा मत को फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद डेफिनेशन, पर्पस एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, है ना। डेफिनेशन, पर्पस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इसके ना बारे में सब लोग, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बताया है कि आर्ट क्या है। जैसे कि हम अरिस्टोटल को जानते हैं, प्लेटो को जानते हैं, टोल्स्टॉय को जानते हैं, ये सभी ने आर्ट के बारे में बताया हुआ है। हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, और मैंने भी बहुत शॉर्ट नोट तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम में आता है उसको नोट्स बनाया हुआ है, मैं इसका भी शेयर करूँगी। ये भी एग्जाम में आते ही आते हैं, हमें बस ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है ना। चलते हैं यूनिट 5 की तरफ, लास्ट नॉट द लीस्ट, और हमें आगे और भी पढ़ना है, बट अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि लास्ट वाला है डांस एंड थिएटर फॉर्म्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज। सबसे टफ, क्रिटिकल और सबसे ही यूनिक है ये। मैं एक बात आप लोगों को प्यार एकदम बहुत ईजी तरीके से बताती हूँ। देखो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं बताऊँ क्यों ये टफ है, मैं ये बताऊँ क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे सवाल पूछा जाता है कि लाओस, है ना, एक तो हमारे देश से इतना दूर, हमें कोई लेना देना नहीं है, कौन है लाओस, है ना। वहाँ का एक कम्युनिटी का नाम लिख के वहाँ से पूछा जाएगा इस कम्युनिटी में कौन सा डांस, अरे हमें क्या लेना देना भाई, कौन से कम्युनिटी में क्या डांस पढ़ाया जाता है, कौन सा थिएटर किया जाता है। और इवन ऐसे भी पूछा जाता है कि वहाँ का एक पपेट डांस के बारे में बता, अरे भाई हमें कैसे पता। बट नहीं, NTI इस बारे में सवाल पूछते हैं, और ये हमें ऐसा दिमाग खराब करते हैं क्योंकि हमारे लिए नोन नहीं है ये सब चीज़ें, है ना। यहाँ पर ऐसे क्या नुआंग रोई, है ना, जेड्यू, इस तरीके का नाम है जो कि हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। जैसे कि यूज टू नाम, जैसे कि आप बोल दो कि छाव बोल दो या कुडियट्टम बोल दो, ये सब हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से कभी ना कभी तो सुना ही होगा। बट ये इस साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ के ये थिएटर फॉर्म्स या डांस के बारे में पूछते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत टॉर्चर है। बट क्या करें दोस्तों, जब NTA ने सिलेबस में डाला है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और इससे कम एक क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन आता है इससे। अब बिलीव करो, कम से कम 2-3-4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 4-5 आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद रखना है नाम सारे, और इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। कुछ नाम बहुत रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में, आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, या हम भी जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नाम बहुत कॉमन होते हैं, कुछ नाम यूनिक होते हैं। बस हमें सारी चीज़ को एक बार पढ़ना है और बस याद में रखना है, दिमाग में रखना है कि कंबोडिया से क्या है। अगर हमें बोला जाए कि
थाईलैंड का अगर हमें पूछा जाए कि थाईलैंड में कौन सा मास्क डांस है ना, तो हमें डायरेक्ट ये बोल सकेंगे हम कि कौन है ना, तो हम ये बोल पाए। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, इंडोनेशिया के भी बहुत सारे हैं। और कॉमन मैं आपको अगर मुझे बताना पड़े तो इंडोनेशिया का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थाईलैंड को पढ़ना पड़ेगा, वियतनाम को पढ़ना पड़ेगा, कंबोडिया को पढ़ना पड़ेगा, और इधर आपको पढ़ना पड़ेगा ये जापान को, बहुत अच्छे तरीके से जापान को पढ़ना पड़ेगा। कोरिया का पहले नहीं आता था, आजकल ये कोरिया का भी एग्जाम में आने लगे हैं एग्ज़ाम। और बाकी इतना ज़्यादा यहाँ से ये देखो, बांग्लादेश तो बहुत कॉमन है, हमारा वेस्ट बंगाल से बहुत रिलेटेड है, बहुत मिलजुल है। पाकिस्तान का इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। श्रीलंका का बहुत क्वेश्चन आता है, तो आपको इससे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, ये तो है ही, ये जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हम मिलेंगे ज़रूर कल, फिर नए वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगी। और अगर कभी स्किप हो गया तो आप लोग परेशान मत होना, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के आगे तक सारा सिलेबस क्लियर करूँगी, और आप लोगों को मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ज़रूर आप लोगों का नेट JRF क्लियर हो जाएगा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। थिएटर का हो या डांस के हो आप, तो आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और कोई गलत हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग बताइएगा कि आप गलत बोल रहे हो या ये गलत है। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ, तो मेरा जस्ट ट्राई है कि क्योंकि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों को ना कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पढ़ा था, मैंने जिस तरीके से स्ट्रगल किया था, जो मेरे बाद जो लोग आ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को स्ट्रगल करना ना पड़े, बस मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा, कोई गलती हुआ है, कुछ हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता सकते हैं ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।